करोड़ों जो लोग हैं जो इस धरती पर विचरण कर रहे हैं, उसमें से मुट्ठी भर ऐसे हैं जो सिद्धियों को प्राप्त करने में प्रयत्नशील होते हैं, मतलब मेरी ओर बढ़ते हैं, और उनमें से भी एक जो कोई है वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, अर्थात अपने मन को वश में कर कर ईश्वर के चिंतन में लगाता है। तो ऐसा एक व्यक्ति ही मुझे पाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन कार्य है, और क्या यहाँ हमें ये भी अपने आप से प्रश्न पूछने की जरूरत है कि क्या उन मुट्ठी भर लोगों में से हम हैं। तो ये प्रश्न आप खुद सॉल्व करिए कि आप कितनी साधना करते हैं, मुक्ति की क्या मांग है, या फिर आप विषयों में ही अपने जीवन को लगाए जा रहे हैं और इस प्रकृति से पार पाने की आप में कोई आशा है कि नहीं। है आपको हिम्मत देने का काम करता है भगवत गीता का अध्याय 7, जिसमें श्री कृष्ण आपको बताएंगे कि कैसे जीव और परमात्मा एक है और कैसे उसे पाया जा सकता है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी, मैं हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं, भगवत गीता की जो सीरीज हमने चलाई है उसके 7वें अध्याय पर हम पहुंच गए हैं। गुरु को प्रणाम करते हैं, दैवीय शक्तियों का आह्वान करते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ना तो कोई इस ज्ञान को पढ़ सकता है, ना दे सकता है और ना सुन सकता है। तो आप भी मेरे साथ श्री कृष्ण का आह्वान करिए। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं भगवत गीता सार अध्याय 7, जिसका नाम है भगवत ज्ञान, यानी वो ज्ञान जो ईश्वर का है, वो ज्ञान जो ईश्वर स्वयं दे रहे हैं। तो चलिए पहले श्लोक को, जैसे कि हम हर बार करते हैं, संस्कृत में पढ़ेंगे, फिर हम सिर्फ ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे। तो भगवत ज्ञान में श्री भगवानुवाच, इसकी शुरुआत होती है श्री कृष्ण के कथन से। उससे पहले एक छोटा सा रिकैप मैं देती हूँ कि पिछले यानी 6ठे अध्याय ध्यान योग में हमने क्या सीखा था, क्योंकि उसी का कंटिन्यूएशन है ये भगवत ज्ञान चैप्टर। तो ध्यान योग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समस्त अवस्थाएं बताई कि स्थित प्रज्ञ की क्या अवस्था होती है, कैसे मन को वश में करके आप अपने कर्मों से अनासक्त होकर मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और ध्यान की विशेष विशेष अवस्थाएं श्री कृष्ण ने ध्यान योग में बताई है। और इन्हें सुनकर ध्यान योग के अंतिम श्लोकों में अर्जुन ने प्रश्न किया कि ये जो सब आपने बताया, मन को स्थिर करना, बुद्धि को स्थिर रखना, ध्यान की अवस्थाएं, हे श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, ये मुझे व्यवहारिक नहीं लग रही, क्योंकि मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। ये बातें जो हैं, जो आपने मुझे बताई, वो मुझे भयभीत कर रही हैं, और कृपा करके मुझे समझाइए कि मैं इनका पालन कैसे करूं। तो उसी के उत्तर में श्री कृष्ण ने बताया कि कैसे आप जो काम कर रहे हैं उसे करते हुए भी एक योगी का जीवन जी सकते हैं। और उसी के कंटिन्यूएशन में हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 7 यानी भगवत ज्ञान। तो श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवानुवाच, मय्या सक्त मनाः पार्थ योगाम युजन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा याज्ञस्यसि तिच्छृणु। इसमें श्री भगवान कहते हैं, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त होकर योगाभ्यास करते हुए पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो यहाँ श्री कृष्ण अब अर्जुन का डिलेमा, कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं कि कैसे कौन क्या क्या कर्म करते हुए मुझे इस ईश्वर को पा सकता है। मुझे पाने का अर्थ ये नहीं है कि आपको कर्मों को त्यागना है, आपको भगवा वेश धारण करना है। ये जो संन्यास की स्थिति है, ये जो योगस्थ स्थिति है, ये जो मन की स्थिरता है, और ये जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, वो अंदर की स्थिति है, बाहर से उसका कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी करते हुए आप मुझे पाने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जो भी व्याप्त है वो सब मैं हूँ, अच्छा भी मैं हूँ, बुरा भी मैं हूँ, मैं सबका कारण हूँ, फिर भी मैं इनसे अभिन्न हूँ, स्वतंत्र हूँ। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब आप भी ईश्वर के चरणों में कर्मों को समर्पित करके चलेंगे, तो आप कर्म करते हुए भी स्वतंत्र रहेंगे, क्योंकि आपका जो भाव है, देखिए भाव से ही आप किसी चीज से जुड़ते हैं। जब आपका वो भाव खत्म हो जाएगा कि मैं कर रहा हूँ, फिर आप उस कर्म के ना करता रहेंगे, ना उस कर्म के भोगता रहेंगे। अच्छे कर्म करने वाले अच्छे कर रहे हैं, बुरा करने वाले बुरे कर रहे हैं, दोनों अपने अपने फलों को भोग रहे हैं। लेकिन मोहग्रस्त होने के कारण, अब ये मोह क्या है? माया का पर्दा मैं कर रहा हूँ, मुझसे हो रहा है। यही वो पर्दा है जिसे श्री कृष्ण गीता के माध्यम से हमारे आंखों से हटाना चाहते हैं। और इसी पर्दे के चलते ये सारा संसार मुझ गुणातीत यानी गुणों से परे और मुझ अविनाशी यानी जो कभी विनष्ट नहीं होगा उसे नहीं जानता। आगे वे कहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस
मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर लेते हैं। आप देखिए कितनी सुंदर बात है। ईश्वर ने जो ये सारा क्रिएशन बनाया है, दिस इज क्रिएशन, दिस इज क्रिएटर। अब क्रिएटर तो हमें दिखता ही नहीं है, पर ये जो क्रिएशन का आकर्षण है वो इतना तीव्र होता है कि हम उसके आकर्षण में, उसकी माया में खो जाते हैं और उस क्रिएटर को भूल जाते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं मेरी माया इतनी प्रभावी है कि उसे समझना, उससे पार पाना मुश्किल है। और वो कौन पार पाता है? जो मेरे शरणागत हो जाता है, जो मुझे सरेंडर कर देता है, वही व्यक्ति है जो मेरी इस माया को समझ पाता है। और वो तभी होता है जिस पर मेरी कृपा होती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। अब यहाँ कौन शरण ग्रहण नहीं करते? तो उसके एग्जाम्पल्स भगवान ने खुद बताए हैं कि जो अधम है, जो बुरे कर्म करते हैं, जो नास्तिक हैं, वो कभी भी मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, इसलिए वो मेरे माया के ही अधीन रहते हैं और अपने कर्मों में दुख और सुख भोगते रहते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं हे भरतश्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। अब जो अधम है, नीच योनि में है, नीच कर्म कर रहे हैं, वो कौन है? वो तो बता दिया। अब श्री कृष्ण कहते हैं हे भरतश्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो सबसे पहले भगवान ने कहा है आर्त। आर्त मतलब जो पीड़ित होते हैं वो मेरी सेवा करते हैं। तो देखिए यहाँ आर्त मतलब जो पीड़ित होते हैं, किसी दुख में होते हैं, वो ईश्वर की सेवा करना शुरू करते हैं। हमने भी देखा होगा जब हम पर दुख आते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, तो यहाँ श्री कृष्ण ने 4 ऐसे लोग बताए हैं जो पुण्यात्मा है, जो मेरी सेवा करते हैं। आर्त यानी जो पीड़ित होते हैं, जिज्ञासु जिनमें क्यूरियोसिटी होती है, अर्थार्थी जो किस धर्म का अर्जन करना चाहते हैं, जीवन यापन करना चाहते हैं, और ज्ञानी शास्त्र में अपनी ध्वजा लहराना चाहते हैं। बट ये जो चारों हैं वो विभिन्न परिस्थितियों में मेरी भक्ति करते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उनमें किसी लाभ की आशंका नहीं होती। तो देखिए यहाँ कितनी बड़ी बात श्री कृष्ण ने कही। मतलब श्री कृष्ण को सुंदर, मतलब मुझे भी ना इतने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्स आते हैं, ऐसा लगता है जैसे सच में ही कहा है वैसे तो श्री कृष्ण ने, पर हम जब उसे पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाँ सच में श्री कृष्ण ने देखिए कितना साफ साफ कहा है कि हम जगत की किसी भी चीज़ को पाने के लिए अगर हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। उसका जो मोटिव है वो जगत की ही, यानी क्रिएटर की क्रिएशन को ही पाने के लिए है। और शुद्ध भक्ति वो होगी जब आप क्रिएशन को हटा के क्रिएटर पर केंद्रित होंगे, ईश्वर को पाएंगे, उससे ही अपना समझेंगे। बट बहुत मुश्किल है। देखिए माया इतनी आकर्षक होती है कि हम मायापति को भूल जाते हैं, और हम ये भी भूल जाते हैं कि ये जो माया उसकी है, अगर हम उसे पालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो माया है वो भी हमारी हो जाएगी। तो आगे चलते हैं। इनमें से जो परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो जैसे कि यहाँ कृष्ण ने कहा है, देखिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हम किसी को प्रेम भी करते हैं, हम किसी से प्रेम कर रहे हैं, हम उसकी चिंता करते हैं, तो आप किसी को प्रेम करेंगे तो वो आपको प्रेम करेगा। बट आप किसी के धन से प्रेम करेंगे, आप किसी के घर से प्रेम करेंगे, उसकी सक्सेस से प्रेम करेंगे, इसीलिए आप अगर उसके साथ हैं तो फिर आपका प्रेम जो है वो शुद्ध नहीं है। बट अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट करते हैं, तो वो आपका विशुद्ध प्रेम होता है। और ऐसा ही प्रेम ईश्वर के प्रति अगर है कि मुझे सुख मिले, दुख मिले, साधन मिले ना मिले, प्रकृति मिले ना मिले, सफलता मिले ना मिले, पर तू मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर, किसी भी चीज़ को मैं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ, सिर्फ कृष्ण कृष्ण और कृष्ण। और यही है वो शुद्ध भक्ति जो आपको कृष्ण से ही नहीं मिलवाएगी, बल्कि उसकी माया की भी ऐसी वर्षा कर देगी आप पर कि तब आपको समझ आएगा कि कृष्ण को पाना क्या होता है। नहीं तो माया जो है वो आपको नचाती रहेगी। चलने से पहले सबसे बड़ी बात, कृष्ण कहते हैं जिसको मैं प्रिय हूँ वो मुझे भी बहुत प्रिय है। तो ये वैसी ही बात हो गई कि अगर किसी माँ के 100 बच्चे हैं तो माँ की ममता तो एक सी है, बट जो बच्चा निरंतर माँ की चिंता करेगा तो माँ का प्रिय भी वो होगा। अब इसे भेदभाव करना नहीं कह सकते। जिस
जो ज़्यादा प्रेम करेगा, माँ का प्रेम भी उसी की तरफ बहता है। ऐसा हमने जीवन में देखा है। ऐसा ही प्रेम हमें श्री कृष्ण के लिए होना चाहिए। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। कितनी बड़ी बात श्री कृष्ण भगवान ने कही है कि जिसमें ये सब भावनाएं होती है तो मैं उससे अपने को अलग नहीं मानता। मतलब जैसा कहते हैं ना, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो जैसा परमेश्वर वैसा जीव। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो इस अवस्था का योगी होता है वो मुझ में ही आश्रय लेता है, वो मैं ही बन जाता है, और ये आपस का भेद जो है वो खत्म हो जाता है। इसलिए भी जो हम कहते हैं ना, उच्च समाज स्थिति में जो संत होते हैं, जो कृष्ण को भजते हैं, वो कृष्ण स्वरूप ही हो जाते हैं। जैसे कि मैंने मेरे गुरु को देखा, उन्हीं की तरह मुस्कुराना, विपत्तियों में उन्हीं की तरह माइंड को स्थिर रखकर सबको उपाय बताना, तो जो जिसे भजता है वो वैसा ही हो जाता है। और इसकी पुष्टि श्री कृष्ण यहाँ करते हैं। आगे वे कहते हैं, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। और देखिए, अनंत जन्मों की साधनाओं से जब इस जन्म में आपको ये भान हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी न पाने योग्य है, कुछ भी न भोगने योग्य है, तब ऐसा कोई विरला व्यक्ति मेरी ओर चलता है, मुझे जानता है और मुझे पाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है बहुत दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर की साधना कौन करना चाहता है? आज हमें भी अगर हम अपने आप से पूछे, क्या हम कोई साधना कर रहे हैं? हम नौकरी कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, क्या श्री कृष्ण के प्रति जिज्ञासा भी हमें है? क्या ये भगवत गीता भी हमने पढ़ी है? मैं खुद अभी आपको बता रही हूँ, जब पढ़ रही हूँ, जो गुरु से सुना वो ज्ञान मुझ में उतर रहा है। पढ़ी भी होगी बट समझ में गुरु क्या कहना चाहते थे, अब मुझे वो ज्ञान उतर रहा है जब मैं आपके समक्ष बोल रही हूँ, जब मैं इसे दोबारा पढ़ रही हूँ। तो इसीलिए श्री कृष्ण के प्रति जिज्ञासा, उनके प्रति आकर्षण आपका कैसे बनेगा? जब आप इस माया की निरर्थकता को जान लेंगे। क्योंकि अगर हमारे जीवन को भी हम देखें, जितना भी संघर्ष हमने किया, जितने भी रिश्तों में हमने आंसू बहाए, दुख के अलावा कुछ नहीं मिला, तो ये माया, कहते हैं माया अति ठगती थी, है और रहेगी। पर अगर श्री कृष्ण में हम अपना चित्त लगाएंगे तो वो इस माया के नियंत्रक हैं, और फिर इसी माया से वो आपकी रक्षा करेंगे और इसी माया को सही रूप में, सरल रूप में आपको प्रदान करेंगे कि फिर दुनिया देखेगी। और ऐसा जो व्यक्ति होता है बहुत दुर्लभ होता है, पर जब वो होता है तो श्री कृष्ण का बहुत प्रिय होता है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से द्वारा मारी गई होती है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। अब देखिए, जो कहते हैं जो भौतिक इच्छाओं यानी इस प्रकृति की ही चीज़ों को चाहते हैं, वो क्या करते हैं, विभिन्न विभिन्न देवताओं की अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करते हैं और उन्हीं की पूजा शुश्रूषा करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हूँ तो सब में मैं ही, बट जैसे हमें कहते हैं ना कि जैसे हमें कोई सिद्धि चाहिए तो हम इस देवता के पास जाते हैं, हमें बुद्धि चाहिए तो हम सरस्वती माता को पूछते हैं। तो ये बुद्धि भी जो है वो प्रकृति का ही हिस्सा है, धन भी जो है लक्ष्मी माता के पास जाते हैं, प्रकृति का ही हिस्सा है। और जब आप इस प्रकृति में ना फंसकर उस परमात्म तत्व को पाने की सोचेंगे, तो जैसे कि श्री कृष्ण है, विष्णु भगवान है, उनके चरण कौन दबा रहा है? लक्ष्मी जी। तो जब आप उन्हें पालेंगे तो लक्ष्मी जी भी आपके पास आएंगी, सरस्वती जी भी आपके पास आएंगी। बहुत गूढ़ बात है, सोच के देखिए। कहने का मतलब है, इस प्रकृति का जो भी आप पाना चाहते हैं उसे छोड़कर जब आप ईश्वर को पाते हैं तो समस्त प्रकृति उसकी है, वो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाती है। जैसे आप अगर किसी राजा के पुत्र हैं तो आपको विरासत में उसकी सभी चीज़ें मिलती है, बट अगर आप मंत्री ही बने रहना चाहते हैं और राजा से मांगते हैं मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, तो आपको वही मिलेगा जो आप मांग रहे हैं, और फिर ये कीमती चीज़ जो है आप इस जीवन में चूक जाएंगे।